इस वीडियो में हम कक्षा 7 किसले भाग 2 बिहार बोर्ड का ये हिंदी बुक है और इसका चैप्टर नंबर 12 जन्म बाधा जो एक कहानी है और इनका लेखक है सुधा। इसका हम प्रश्न उत्तर जानेंगे। क्या जानेंगे? प्रश्न उत्तर। जन्म बाधा इसका हम जानेंगे प्रश्न उत्तर, जिसमें केवल 4 प्रश्न है और चारों प्रश्न का उत्तर जानेंगे। आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस हो। देखिए क्वेश्चन है, गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से क्यों करती है? इसका उत्तर होगा, गुड्डी को मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। एक काम के बाद दूसरे काम के बीच सुस्ताने का भी उसे मौका नहीं दिया जाता, उल्टे उसे डांट भी सुननी पड़ती है। सुस्त कहकर उसे हीन बताया जाता है, जो प्रायः बंधुआ मजदूर के साथ लोग करते थे। इसलिए गुड्डी अपनी तुलना बंधुआ मजदूर से करती है। स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का। चलिए अगला है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई, क्यों? तो उत्तर होगा, उसे विश्वास है कि उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे, इस प्रकार का विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। अगला तीसरा प्रश्न, पढ़िए एवं सोच कर उत्तर दीजिए। लेकिन क्यों नहीं सुनी जाएगी मेरी बात? हिज्जिया गलत हो पर बात तो सही है। सही बात है। इसका क्वेश्चन, ये तो बातें था, सेंटेंस था, इसमें क्वेश्चन किया गया ऐसा गुड्डी ने क्यों सोचा? तो उत्तर होगा, वर्ण के गलत होने से किसी के भाव गलत नहीं होते। अगर कोई बात कोई बोल रहा है, भले उसका सेंटेंस गलत हो लेकिन उसका अर्थ गलत नहीं हो सकता। यह बात भी सही है कि गुड्डी के साथ बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार हो रहा था, इसलिए गुड्डी ने ऐसा सोचा। इसी में दूसरा प्रश्न है, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को दर्शाता है? तो इसका उत्तर होगा, यह वाक्य गुड्डी के व्यक्तित्व के निम्नलिखित विशेषताओं को दर्शाता है। दृढ़ विश्वास, भावनात्मक प्रधान। अगला प्रश्न आपका जो है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, टिकट कहाँ से लाऊं? बिना टिकट के ही भेज देती हूँ, वे ही समझ जाएंगे। वे तो समझ ही जाएंगे। गुड्डी ने ऐसा क्यों सोचा? तो उत्तर होगा, लड़कियों को घर से निकलने नहीं दिया जाता, तो टिकट कहाँ से आएगा? इस व्यवस्था के कारण उसने ऐसा सोचा। और इसी सेंटेंस से क्वेश्चन है, यह वाक्य गुड्डी के किस पक्ष को दर्शाता है? तो यह वाक्य गुड्डी की व्यवस्था तथा दृढ़ विश्वास को दर्शाता है। 4 नंबर प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर आपके मस्तिष्क में जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो ये बहुत बड़ा होगा क्योंकि दृश्य लिखने में बहुत, फिर भी हम शॉर्ट करके लिखे हैं। देखिए उत्तर होगा, इसका इस पाठ को पढ़ने से मेरे मस्तिष्क में वह दृश्य उत्पन्न होता है जो मैंने देखा। मेरे घर के बगल में एक मुसलमान का घर है। आपको यही नहीं लिखना है, आपको कोई भी आप स्टोरी बनाकर लिख सकते हैं। उस घर में 4 लड़के एक लड़की है। रुखसाना नाम है उसका। वह सवेरे उठती है, यदि कभी कभी उसकी माँ पहले उठ जाती तो रुखसाना को डांट लगाती है। रुखसाना भाइयों को उठाकर तैयार करती है, सबों के लिए भोजन बनाती है। वह झाड़ू बहार, बर्तन वासन सब काम करती है। भर दिन वह घर के कामों में व्यस्त रहती है। उसके 4 भाई, जिसमें 2 रुखसाना के बड़े भाई और 2 छोटे हैं, सभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन रुखसाना को स्कूल नहीं भेजा जाता है। एक दिन रुखसाना जोर जोर से रो रही थी। पता चला कि वह भी पढ़ना चाहती है, लेकिन उसके पिता नहीं चाहते। हमने रुखसाना के पिता से मिलने का निर्णय लिया। एक दिन रुखसाना के घर जाकर हमने उसके पिता को बताया कि लड़कियों का भी अधिकार है कि वह शिक्षा ग्रहण करें। यदि आपके पढ़े लिखे पुत्र का विवाह अनपढ़ लड़की से हो जाए तो क्या आप उसको अच्छा समझेंगे? रुखसाना के पिता हमारी बात समझ गए। दूसरे दिन ही मैंने रुखसाना को भी अपने 4 भाइयों के साथ स्कूल जा रही है मैंने देखा। तो आप भी स्कूल जाइए, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको ये 12 नंबर चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर बता दिया। लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।